महात्मा गांधी जी को और यहाँ आए हुए बिहार के कोने कोने से जो नौजवान है ये जन स्वराज से जुड़े हुए भाई बहनों को और यहाँ मंचासीन सभी सम्मानित हमारे सभी सम्मानित जन स्वराज से जुड़े हुए भाइयों और सम्मानित अतिथियों बाहर से भी आए हुए सभी अतिथियों को मैं आदाब सलाम और प्रणाम करता हूँ। अभी यहाँ जो प्रशांत किशोर जी यहाँ मौजूद हैं, जन स्वराज के सूत्रधार, जन स्वराज के संयोजक, और मैं समझता हूँ जो जनता में जागृति करने का आंदोलन उन्होंने उठा लिया है। पूरे बिहार में घूम घूम कर इन्होंने जो जनचेतना जगाने का काम किया है उसी का प्रतिफल है ये जन सलाम। जन सलाम दिखाई दे रहा है। ये तो मैदान के ऐतिहासिक क्षण का गवाह आप लोग बन रहे हैं कि जन स्वराज आज दल का स्वरूप ले रहा है और ये लेगा जन स्वरूप जो आगे आप सुनेंगे। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, मैं तो बहुत राजनीति में 1977 से संसदीय जीवन में हूँ। हमसे 1 घंटे का सीनियर कोई बिहार में नेता नहीं है। उनका भी जीवन 77 से ही शुरू हुआ। जब 50 के आंदोलन के बाद 1977 में एमएलए हुआ था फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से, और मैंने 3 महीने में समाजवादी महान समाजवादी नेता जमनाथ कर्पूरी ठाकुर के लिए 3 महीने में इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? इसलिए दिया था चलो जात से जमात की ओर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए और समतामूलक समाज बनाने के लिए और जाति तोड़ो और जमात तोड़ो के सिद्धांत को लागू करने के लिए आज प्रशांत जी इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए मैं इसमें शामिल हुआ हूँ कि कम से कम जो अधूरा काम था 2-2.5 साल सरकार चली कर्पूरी जी का, फिर कर्पूरी जी की सरकार हट गई, आपको मालूम है। और इसके बाद जब मैं भारत सरकार का मंत्री बना 1996-97 में तो 2 रुपए किलो गेहूँ और 3 रुपए चावल, 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के लिए लाल कार्ड पीला कार्ड ये मैंने लागू किया था। आज तुम मोदी जी बड़े भारी छनक रहे हैं। अरे तुम तो स्कूटी ऑर्डर से लागू किए हो, हम तो देवगौड़ा के मंत्रिमंडल से कैबिनेट से पास किए थे। तुम्हारी हिम्मत है तो टाइम बाउंड क्या कौन है 5 साल के लिए, हिम्मत है तो 80 करोड़ को सदा के लिए लागू कर दो। नहीं करेगा। ये रखे हुए चाबी रखे हुए हैं, वोट बैंक बना लिया है। इस लाल कार्ड को 2 रुपए किलो गेहूँ 3 रुपये, गरीबी जो देखा नहीं है वो गरीबी क्या दूर करेगा। मैं आपसे आज ये कहने आया हूँ, खास करके बिहार में 1789 में यहाँ बहुत विद्वान हमारे एक से एक विद्वान साथी है। हमारे सीताराम बाबू भी यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ एमपी रहे 2 बार सीतामढ़ी से, 3 बार एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे। यहाँ हमारे अशफाक रहमान साहब है, यहाँ बैठे हुए बली रहमान ये भाई चंद्रवंशी जी, कितना के नाम लूं मैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ। आर के मिश्रा जी है, आनंद मिश्रा जी है, प्रशांत किशोर जी, आप जो आंदोलन शुरू किए हो मुझको याद आ रहा है। थोड़ा अतीत में ले चलता हूँ 1 मिनट। 1789 में पहला विश्व का पहला क्रांति हुआ था, राज क्रांति फ्रांस में। फ्रांस में क्रांति होने के बाद नेपोलियन ने क्या कहा? नेपोलियन ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया था? यारे ये राज मुकुट जो है फ्रांस का वो तो धूल में पड़ा हुआ था, तलवार की नोक से मैंने अपने सर पर उठा के रख लिया। ये फ्रांस का कहा था नेपोलियन। तो नेपोलियन कहा से क्या हुआ? ये बिहार के नेता उससे सीख नहीं लेंगे। बेबीलोन में तरफ कर मरना पड़ा, उसी तानाशाह को मरना पड़ा। दूसरा तानाशाह इस दुनिया में पैदा हुआ जर्मनी में। जर्मनी में हुआ कौन? हिटलर पैदा हुआ। हिटलर ने क्या किया? ये बिहार में जिस तरह से झूठ की खेती चलती है, झूठ की खेती को काल्पनिक सत्य का मार्केट बनाने के लिए, झूठ की खेती के लिए काल्पनिक सत्य का आवाज उठाने के लिए क्या कहा था? कहा था ट्रूथ इज द ओनली लॉ, मैंने सच ही हमारा कानून है। लेकिन सब दिन झूठे की खेती किया। ये बिहार में जितने राजनेता हैं 2 ठो का नाम लीजिए, तीसरा तो साफ हो जाएगा इस बार जनसभा से। 1-2 ठो जो है तो कुंडली मार के बैठे हुए। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ
आज सबसे बड़ा नेता कौन है? सबसे बड़ा नेता वही कहलाता है जो समस्या खड़ा कर देता है, चाहे देश में खड़ा कर दे, चाहे प्रदेश में खड़ा कर दे, सबसे बड़ा नेता कहला रहा है। चुनौती दे रहे हो जनस्वराज को। जनस्वराज अब जनता की आवाज हो गई है, आवाम की आवाज हो गई है, नौजवानों की आवाज हो गई है, महिलाओं की आवाज हो गई है, मजदूरों की आवाज हो गई है। जनस्वराज, जनस्वराज को एक संस्था ही नहीं है, जनस्वराज तो दल का रूप ले रहा है। मैं इसलिए इस बात को जिक्र किया आपके सामने, मैं इसलिए जिक्र किया जो सबसे बड़ा समस्या खड़ा करेगा आज देश में या प्रदेश में वही बड़ा नेता हो। सीए कानून लागू किया, एनआरसी लागू कर दिया, मुसलमान का गिनती करेंगे, क्या कर रहे हो? और ये लोग फिर जातीय गोलबंदी या धार्मिक गोलबंदी, ये दोनों भाई जो है, बड़का भाई छोटा भाई, अब बड़ा भाई छोटा भाई का हम कहानी कहने लगेंगे तो पत्थर ही आंसू बहाने, इसलिए नहीं छोड़ देता हूँ। और भी नेता है बहुत छोटे लेगा, मैं बाद में करूंगा। मेरे तीर थी, मेरे सर्कस में बहुत तीर है, मैं सुशांत किशोर से कह चुका हूँ। मैदान में फैलाऊंगा। 11 तारीख में मुतुल सिंह यादव आए हुए हैं रोहतास से, वहाँ मैदान है शेरशाह सूरी के मैदान में 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में भाग लूंगा। इसीलिए बहुत चीज रखा हूँ, यही योग देता हूँ। और ये जो नेता है, दो नेता बिहार में नाम लेने की जरूरत है, जनस्वराज छोटा हो गया। जब इन लोगों का नाम मैं ले लूँ, जनस्वराज का अभियान ही छोटा, इसलिए मैं नाम लेना नहीं चाहता। बड़का भाई छोटा भाई, इनका क्या काम है? जो समाजवादी आंदोलन हुआ 1967 में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में, मधुमेह के नेतृत्व में, एसएम जोशी के नेतृत्व में, राजनारायण जी के नेतृत्व में, जननायक समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में, और सहरसा में भूपेंद्र नारायण मंडल के नेतृत्व। उस समाजवादी आंदोलन से और जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, जिसमें हम लोग निशा में जेल में रहे 2 साल से जेल में, लॉ का स्टूडेंट था पटना यूनिवर्सिटी में, 2 साल यहाँ 18 महीना जेल में रहा, जेल से निकला तो मेले हो गया। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, और मैं आपसे यही निवेदन करूंगा लास्ट में, ये जो 2 नेता है, समाजवादी आंदोलन और जो जेपी आंदोलन से आपकी ताकत है, वो गलत हाथों में चला गया, जिसके कारण बिहार सबसे ज्यादा गरीब राज्य में शुमार किया जाता है। बिहार सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य माना जाता है। बिहार में सबसे ज्यादा शिक्षा में बदहाली है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में प्रति कैपिटा इनकम सबसे कम है, बिहार में बाढ़ सूखा राज समस्या मूल बाए हुए है, किसानों की समस्या है, पलायन की समस्या है, मजदूरों की समस्या है। इस सवाल को लेकर जब जनस्वराज उठा है, ये लोग बौखला गया। अरे मुद्दा का सवाल जनस्वराज उठा रहा है, जनस्वराज किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ प्रपोज ये न्यू पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, नॉट अपोज एनीवन। हम लोग किसी का विरोध के लिए नहीं आए, एक सिद्धांत वसूल के लिए आए हैं, गरीबों को आवाज देने के लिए जनस्वराज आया है, इसीलिए बौखला गए। तो चिट्ठी निकाला है प्रशांत भाई, आपको मालूम होगा, जहाँ आरजेडी कार्यालय से ऑफिशियल चिट्ठी निकलता है, सबसे ज्यादा बौखला गए हो। और इतना ही नहीं, उन्होंने चिट्ठी तो निकाला ही निकाला, आजकल कहता है फिर धुरी राजनीति नहीं चलेगी। ये तीसरा धुरी खड़ा हुआ है और जनता में है बौखलाहट, जनता कहती है जल्दी तीसरा विकल्प खड़ा कीजिए। जनस्वराज का जो आंदोलन हुआ है, जो संकल्प है बेहतर बिहार बनाने का, जहाँ संकल्प है वही विकल्प है, विकल्प खोजते कहाँ। इसीलिए हम अंत में यही बात के साथ इन 2 भाइयों को कहना चाहता हूँ, गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता तुम्हारा, खुदा हाफिज तुम्हारा। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ, लास्ट में मैं यही निवेदन करूंगा आपसे, यही निवेदन करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। याद रखना भाइयों, इकबाल साहब का एक शेर पढ़ के खत्म करूंगा, समय नहीं है, बहुत सारे साथी हैं। होश कर आंख अपने आंखों का, तुम भी मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात होगी। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जिंदगी भर के छीनी जाती है। इस बड़े भाई छोटे भाई और मोदी के जमाने में अपने गरीब का हक हकूक छीन
उठाओ तो कोई बात होगी। जय बिहार, जय जय बेहतर बिहार, जय बिहार, जय बेहतर बिहार का नारा है, भावी इतिहास नौजवान तुम्हारा है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उठाओ तो